थे सबों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मैं पीके ने इस वक्त आप लोगों के साथ नालंदा बिहार शरीफ से मुखातिब हूँ। साथियों, जैसा कि हम लोग जिस सिस्टम के बिहाफ में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वाकई हम लोगों को जो सिस्टम की सोच है या जो सिस्टम का विजन है, वो हम लोगों को सुनते ही आश्चर्य में ये डाल देता है कि क्या खर्चे पे भी हम लोग कमाई बना सकते हैं। बट ये दोस्तों पॉसिबल है, और मोबाइल पे ने ये पॉसिबल कर दिखाया है। अब समझने की बात है कि हम लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पे कितने लोगों का ग्रुप बनेगा और कितने लोगों का हम ग्रुप बना सकते हैं। जब हम लोग कभी चर्चा में ये बोलते हैं कि अगर 10,000 लोगों का ग्रुप खड़ा हो जाए तो सोच के देखिए कि हम लोग क्या अर्निंग कर सकते हैं। यदि हर व्यक्ति से मुझे महीने भर में 5 रुपए भी आएंगे तो 50,000 रुपये महीने में आसानी से आ सकते हैं। जब हम लोग 10,000 संख्या की बात करते हैं तो सामने वाला पहले सोचता है ये 10,000 आदमी कैसे हम जोड़ेंगे। साथियों, शुरुआत 10,000 से नहीं, शुरुआत आपके सिंगल स्टेप उठाने से होगा। आपको एक व्यक्ति को रेफर करना होगा, फिर बातों को चर्चा में लेकर के जब अपने लोगों के साथ आएंगे, दूसरे व्यक्ति रेफर होंगे, तीसरे व्यक्ति रेफर होंगे, चौथे व्यक्ति रेफर होंगे। साथियों, धीरे धीरे इस सिस्टम के प्रति जब आप चीजों को आप देखना शुरू करते हैं कि भाई मैं तो मोबाइल रिचार्ज आज इससे करके ट्राई करता हूं, जब आप देखेंगे आपके पैसे बचेंगे, आपको अच्छा लगेगा, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि मुझे तो ऐसी चीजों को बताना चाहिए अपने जान पहचान के लोगों को। क्योंकि बचत हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, और अगर बचत ना हो तो आज जो सब्जी मंडी में अगर हम लोग कभी सब्जी खरीदने जाते हैं तो हो सकता है 2 रुपया सस्ता कहाँ पे मिल रहा है। इस वजह से सब्जी मंडी के इस छोर से उस छोर तक घूम आते हैं, पता चलता है कि शुरू में जहां पूछे थे वह उसी का सब्जी भी बढ़िया था और रेट भी सही लग रहा था। साथियों, हम लोग पूरा समय जाया कराते रहते हैं अपना, सिर्फ उस बचत के चक्कर में। और ना चाहते हुए भी आज यूपीआई के एप्लीकेशंस इतने सारे मार्केट में धरे पड़े हैं। अगर किसी एक ही यूपीआई से आपका काम चल रहा होता तो दूसरे तीसरे चौथे यूपीआई रखने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, ये ह्यूमन मेंटालिटी है इस तरीके की कि हम लोग सब कुछ ट्राई करेंगे। दोस्तों, जब ये ट्राई करने की ही इच्छा या चाहत लोगों की है तो किसी न किसी दिन हर व्यक्ति मोबाइल पे को एक बार ट्राई कर रहा होगा। और साथियों, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर जो व्यक्ति मोबाइल पे को ट्राई करने के हिसाब से यहाँ पे आए तो दोस्तों वो मोबाइल पे का हो कर न रह गया तो मुझे कहिएगा। आज मीटिंग में जितने भी साथी उपस्थित हैं, इन सबों के जहन में मोबाइल पे के प्रति प्रेम है, तभी इस सिस्टम के पास और मीटिंग में समय से हाजिर हो जाते हैं। साथियों, करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे चलना है मेनली टॉपिक के ऊपर। क्योंकि कंपनी के पास एक ऐसा नायाब प्रोसेस है जिसे हम लोग वेंडर प्रोसेस कहते हैं, और इस वेंडर प्रोसेस में की वजह से, इसी प्रोसेस की वजह से अपनी कंपनी कैलिफोर्निया यूएसए में रिप्रेजेंट कर रही थी। टॉप 50 कंपनियों के लिस्ट में, एक फेहरिस्त में मोबाइल पे भी शामिल था, जहां जिसकी वीडियोज हम सभी लोगों ने देखा होगा, कुछ फोटोग्राफ्स देखे होंगे। दोस्तों, ये नॉर्मल बात नहीं है। हम लोग जहां ये सोच रहे हैं कि मोबाइल पे किस टाइप की कंपनी है, दोस्तों हम अपने जेहन में सोच सोच कर करके आज तक सोचते ही जा रहे हैं, लेकिन कंपनी अपने काम को करते हुए यूएसए तक पहुंच गई। साथियों, ये सारी चीजें होती रहेंगी। हम लोग कभी ये भी चर्चा करते थे कि सर अपने एप्लीकेशन में क्या फ्लिपकार्ट नहीं आएगा वेंडर के रूप में, क्या अमेजन फ्लिपकार्ट अमेजन अपने वेंडर के रूप में नहीं आएगा। ऐसे तमाम चीजें जब हम लोग सोचा करते थे, आज ये सारी चीजें अपने पास उपस्थित है। दोस्तों, अभी जो 3 प्रोडक्ट मिला है, इसके लिए मुझे किसी के वॉलेट भी बनाने की जरूरत नहीं। कार्ड तो दूर की बात होती है।
अगर बिना वॉलेट बनाए हुए जो व्यक्ति इस जगह पे रेफर हो गए, आप उनको इन तीनों वेंडर का मजा दिला सकते हैं दोस्तों। और ये नेसेसरी प्रोडक्ट है, इन चीजों को उनकी जरूरत है, इन चीजों को मुझे बताना चाहिए। आप देखिएगा, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके लेकर के चलता हूं। अभी मैं एक कोई आईडी मेरे पास ओपन होगी, जो देखता हूं किनकी आईडी ओपन है। ये दोस्तों मोबाइल पे का एप्लीकेशन ओपन हो गया। ये हमारे साथ, जैसा कि फोटो से दिख रहा होगा, ये 55 साल एज वाले व्यक्ति का है, जो रांची से बिलोंग करते हैं। इनके काम करने का स्टाइल इतना बढ़िया मुझे लगता है कि शायद रवि सर भी जानते हैं, और कंपनी के मेन मैनेजमेंट सब लोग इनको अच्छे से पहचानते हैं। एक्चुअली साथियों, इनकी इनका जो स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुए आप देख सकते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन डेट है 17 मार्च 2023 को, और तब से ये लगातार अपना काम को बखूबी किए जा रहे हैं। करते करते इनका सीयूजी स्टेटस को हम लोग थोड़ा सा वॉच करते हैं। सीयूजी स्टेटस आप देख सकते हैं कि ये 2200 लोगों का ग्रुप खड़ा कर दिया। साथियों, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि 10,000 कैसे होगा। दोस्तों, इनकी डायरेक्ट रेफरल की टीम देख सकते हैं, 216 लोगों का डायरेक्ट रेफरल की टीम है। इतनी बड़ी टीम, जो डायरेक्ट में हम लोग अनलिमिटेड लोगों को लेकर के आ सकते हैं, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन बात ये नहीं है कि डायरेक्ट में ये कितने लोगों को जोड़ रखे हैं, इनसे ज्यादा भी कई लोगों ने कर रखा है डायरेक्ट में। 400 और उनके 500-500 की संख्या कंप्लीट होने वाली है। कुछ ऐसे भी साथी अपने साथ हैं। साथियों, जब हम अपने मोबाइल का कांटेक्ट लिस्ट देखते हैं, तो 700, 1000, किसी के 1500, किन्हीं के मोबाइल में 2000, किन्हीं के मोबाइल में 5000 मोबाइल नंबर धरे पड़े होंगे। आपको सिर्फ अप्रोच करने की जरूरत है। अगर आपने वाकई में अपने लिस्ट पे काम किया, तो ये खुल के मैं कहता हूं कि जो आपकी सोच है कि 10,000 की टीम कैसे बनेगी, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी दोस्त। आप अगर नहीं करेंगे, तो आपके ही लोग किन्हीं और के साथ रेफर होकर के काम कर रहे होंगे। और सिस्टम में इतना बढ़िया चीज दे दिया कि एक व्यक्ति के दूसरी आईडी क्रिएट नहीं की जा सकती, जिनका भी यहाँ पे केवाईसी हो गया। यानी कि आधार केवाईसी हो जाने के बाद लोग नाक रगड़ते रह जाएंगे, लेकिन उनकी कहीं और पे भी आईडी लगने वाली नहीं है मोबाइल पे के अंदर। तो दोस्तों, आज से पहले जितने भी सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा, मल्टीपल आईडी का कॉन्सेप्ट कई जगहों पे काम किया होगा लोगों ने। और 3 आईडी, 10 आईडी, 20 आईडी, 50 आईडी, और उससे वो संख्या बताते थे कि कंपनी की संख्या 1 लाख लोगों की हो गई, 2 लाख लोगों की हो गई कंपनी में सिस्टम में जुड़े हुए। लेकिन वो 2 लाख लोगों में मिनिमम एवरेज 5-5 आईडी के लोग रहते थे, और 40,000 से ज्यादा लोग नहीं होते थे, और सबकी मल्टीपल आईडी लगी रहती थी दोस्तों। लेकिन हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ये वाकई कभी कभी सोचते हैं तो लगता है कि जैसे दूसरी कंपनियों के पास 30 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग हैं, मोबाइल पे के पास भी एक समय ऐसा आएगा कि 30 करोड़ लोग और 40 करोड़ लोग भी होंगे। लेकिन दोस्तों, जब कंपनी के क्लब का कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे, तो मैं खुल के कहता हूं, आप खुद कहिएगा कि ये 30 करोड़ और 40 करोड़ पे सिमट के रहने वाली कंपनी नहीं है। ये 50 भी होगी, और 100 करोड़ की संख्या तक ये कंपनी की पहुंच होने जा रही है आगे आने वाले समय। ये आप खुद देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है। कंपनी किस सोच के साथ है, कंपनी यूजर सेंट्रिक है। कंपनी ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लिए पैसे बनाने का काम करेगी। कंपनी कंपनी चलने के लिए भी काम करेगी, और यूजर को ऐसे ऐसे अर्निंग का रिसोर्स खड़ा करके दे देगी कि आप कमाते रहिए। लेकिन उस कमाई के पीछे सबसे बड़ा चीज जो छुपा हुआ है, वो है आपकी सीयूजी।
आपका सीयूजी जितना बड़ा होगा, आप उतने ज्यादा यहाँ पे अर्निंग बना रहे होंगे। आप दोस्तों देखेंगे, मैं इसे बैक करता हूँ, हम लोग होम पेज पे चलते हैं। यहीं पे आपको मोबाइल पे वेंडर का आपको ऑप्शंस दिया हुआ है। हम यहाँ पे वेंडर को ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे वाउचर्स यहाँ पे परचेज हैं। यूज्ड में भी देखता हूँ, बहुत सारे वाउचर यहाँ पे परचेज हैं। इसी में आपको गौर करना है कि हम लोग पे टू वेंडर में हम लोग जाने के बाद अगर हम लोगों को एचपी का फ्यूल लेने की जरूरत पड़ जाए, मैं दूसरी तीसरी आईडी खोल करके भी आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से आपको यहाँ पे वाउचर्स लेने हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले एचपी पे के लिए आपको ऑफलाइन को क्लिक करना है। यहाँ पे एचपी आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको एचपी पे आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे और अभी मिनिमम वाउचर हमारे पास 2000 का अवेलेबल है। और 2000 को जैसे ही क्लिक करके हम लोग प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शंस आने से पहले बहुत सारी चीजें सामने मेंशन है। यहाँ पे दोस्तों व्यू कमीशन, यानी कि आप अपने कमीशन को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसे अप्लाई करूं, अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कमीशन से ही पैसा कटेगा और काम हो जाएगा। अगर मैं प्रोसीड कर दूं, इमीडिएट ये वाउचर जनरेट हो जाएगा। बट मुझे अभी करना नहीं है, क्योंकि आईडी दूसरे की है, इसलिए मैं सिर्फ आपको लाइव दिखा रहा हूं। यानी आप कमीशन का एक एक रुपया आप यहाँ पे आप किसी वेंडर के ऊपर पेमेंट करने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। रिमूव करने के बाद मैं आगे अब प्रोसीड करता हूं। अब जब प्रोसीड करूंगा तो यहाँ पे ये पेमेंट के ऑप्शंस आएंगे। अगर मैं वहीं पे प्रोसीड करता तो कमीशन से कट जाते, चूंकि 2000 से ज्यादा का कमीशन था, इमीडिएट वहीं से परचेज हो जाते। साथियों, यदि कोई भी व्यक्ति जो अपने सिस्टम के साथ आ गए, उनको मोबाइल पे वेंडर दिखना शुरू हो जाएगा और बिना वॉलेट का उनको पेमेंट के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें सारे मोबाइल के अंदर जो भी प्री इंस्टॉल्ड यूपीआई एप्स होंगे वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। साथियों, हम लोगों को अपना किसी भी यूपीआई को टच करके हम अपने एप्लीकेशंस रेजर पे के गेटवे के माध्यम से उस यूपीआई एप्स को ओपन करके हम लोग अपना पेमेंट जैसे ही डिडक्ट करेंगे, जैसा कि शायद ब्लैक स्क्रीन ही आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे जैसे ही पेमेंट करूंगा साथियों, हमारा ये पेमेंट कट करके जनरेट हो जाएगा। इमीडिएट हमारा एचपी का वाउचर जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही वाउचर जनरेट होता है, जैसे ही हम अपना पेमेंट कटाएंगे, यहाँ पे टू वेंडर के ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे हमें एचपी पे का वाउचर्स दिख जाएगा। जैसा कि मैं एक दूसरी आईडी को यहाँ पे आपको लाइव दिखाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको चीजें और भी स्पष्ट हो सके। जस्ट मैं साथियों आपको स्क्रीन शेयर से ऑफ किया। मैं एक दूसरी आईडी ओपन करने जा रहा हूँ, जहां से आपको स्पष्ट पता चलेगा कि वाउचर्स जनरेट होने के बाद किस टाइप से दिखता है। एक मिनट। वेट ए मोमेंट। जैसा कि हमने आईडी लॉगिन कर लिया और हम स्क्रीन शेयर अगेन कर रहे हैं दोस्तों। स्क्रीन शेयर होने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल पे पर। मोबाइल पे ओपन हुआ है दोस्तों। ये उन्हीं के टीम में एक व्यक्ति हैं, हरिकिशन यादव जी। इन्होंने एचपी पे का वाउचर लिया और दोस्तों ये आज का ही वाउचर है, 17/7/2025। और इन्होंने जिस समय परचेज किया, इनको इमीडिएट कमीशन जनरेट हुआ होगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ, होल्ड वॉलेट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 रुपये 17 पैसे के कमीशन इनको बने हुए हैं। साथियों, जब ये पैसा बना, इमीडिएट ये इनको 51% का फंड इनको चला गया होगा। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से अर्निंग दे रही है। ये 40 रुपये 4 पैसे कंप्लीट कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटेबल पहुंच रहा है।
जिसका 51% 5,000 पे जा रहा है, और 5,000 पे 40, सॉरी, इसको मैं 2,000 पे ही दिखाता हूँ। ये 5,000 पे जा रहा है, यानी 2,000 पे इतना पैसा कंपनी के पास पहुंचा होगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटेबल बचा होगा 2,000 रुपए के खर्चे पे। इस 2,000 पे यूजर को 51% का कमीशन चला गया, यानी कि यही 8 रुपया 17 पैसा उनको दिख रहा होगा। इसी के ऊपर के सभी लोगों को, 5 लोगों को, सबको 5-5% ऊपर चला जाएगा। यही पैसा 5% का एडवाइजर के पास भी जाएगा, यही 5% आपको एफएससी वाले को भी जाएगा, इस फ्यूल वाले पे। साथियों, आप सोच के देखिए, अगर एडवाइजर को भी ये पैसा जाए, अब एडवाइजर का जो सीयूजी होगा, यानी एज ए यूजर, उनकी सीयूजी तो 5 ही लेवल तक की काउंट होती है, जो कि यूजर से कमीशन आता है। लेकिन एडवाइजर बनने के बाद उनके अनलिमिटेड डेप्थ से ये पैसा पहुंचने वाला है। अभी कंपनी ने कुछ टारगेट ले रखा है या दे रखा है एचपी वालों को, कि अगर 2,000 लोगों ने अगर 2,000 का वाउचर परचेज कर लिया, तो कंपनी के पास छोटे वाउचर्स भी उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगे। साथियों, जब इस तरीके का कंपनी के पास ऑफर है, तो क्या हमें और आपको थोड़ा सा लग के क्या काम करने की जरूरत नहीं है? क्या आपका फ्यूल नेसेसरी प्रोडक्ट नहीं है? क्या आप फ्यूल पे कमाना नहीं चाहते? क्या आप लोगों को बता कर करके कि भाई आप तो फ्यूल लेते ही हो, और अगर इस तरीके से अगर आपने लिया तो आपके बचत भी होंगे, और अगर कई लोगों को आपने सिखा दिया तो आप वाकई यहां से कितना गुना पैसा बना के जा सकते हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं। अभी आप जब स्टार्ट कर रहे होंगे सिस्टम को, तो आप छोटे छोटे खर्चों से अपनी बचत करना शुरू करेंगे। लेकिन जिस दिन एक जत्था, एक हुजूम जब आपके नीचे आपकी सीयूजी खड़ी होगी, उस दिन साथियों आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि डेली बेस पे आपके पास कितने पैसे आ रहे होंगे। साथियों, आज मैक्सिमम जितने भी लोग गाड़ियां चला रहे हैं, किन्हीं का 100 रुपए से कम का पेट्रोल का खपत नहीं है, जो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल रहे होंगे, उनके लगभग ये एक्सपेंसेस हैं। साथियों, अगर हम लोगों ने फ्यूल को भी अप्रोच किया और इस तरीके से अगर हमने टारगेट लेकर के अपने टारगेट को अचीव करने का प्रयास कर दिया, तो आप सोच के देखिए कि अपने पास जब छोटे छोटे वाउचर्स आएंगे, जो छोटे लोग, ये यानी कि जो गरीबी से थोड़ी सी जूझते हैं कि हम इतना बड़ा पैसा नहीं लगा करके काम कर पाएंगे, तो जिनको भी ये लगता है कि हम कुछ लोगों को अप्रोच करके हम इस तरीके का वाउचर्स निकलवा सकते हैं, तो इमीडिएट इसको कंप्लीट करने का प्रयास करिए। इस जुलाई के महीने में हम लोगों का यही टारगेट होगा, और अभी भी हम लोगों के पास 13 से 14 दिन बचे हुए हैं, जिसमें अपने को ये टारगेट कंप्लीट करके देना है सिस्टम को। और अगर इस टारगेट को आपने कंप्लीट किया, तो हो सकता है अपने पास 500 के भी वाउचर बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। अगर टारगेट को अचीव करने का प्रयास ना करेंगे, तो शायद हम लोगों को रेगुलर बेस पे इसी वाउचर पे फिर काम करने की जरूरत पड़ेगी। आज के डेट में जब हम सभी लोग एचपी पे पर जा कर करके जब फ्यूल लेते हैं, तो उन लोग ये बोलते हैं कि भाई आप एचपी पे चलाते हो। उन लोग पूछते हैं इसका वाउचर कहाँ मिलेगा। आज वो दंग हैं, क्योंकि कंपनी ने अपना प्रमोशनल, जो एचपी पे है वो अपना प्रमोशनल जिस समय निकाला, उस समय कई जगहों से इनके वाउचर्स मिले, बट आज किसी जगह पे इसके वाउचर्स उपलब्ध नहीं है। जब किसी जगह पे उपलब्ध नहीं है, और उसमें से अगर मोबाइल पे के पास उपलब्ध है, तो ने कुछ मोबाइल पे को कुछ तो बोल करके किया गया होगा। दोस्तों, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम मोबाइल पे का है, इस वजह से कंपनी को ये अप्रोच करने के बाद एचपी पे मिला। अगर अपने पास एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, इस तरीके की ट्रेनिंग और मीटिंग नहीं कर रहे होते, तो शायद मोबाइल पे को भी ये चीजें नहीं मिलती, जैसी अन्य कंपनियों के पास किसी ने भी आपको और हमें डिजिटल तरीके से कभी अप्रोच करने का प्रयास नहीं किया।
हम आपको सिखा रहे हैं, आप कई लोगों को सिखा पा रहे होंगे। साथियों, ये जो सिखाने का सिलसिला है, और इसी सिखाने की सिलसिला की वजह से मोबाइल पे को ये मौका मिला है, और इस मौके को हम लोगों को भुनाना है। दोस्तों, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये 40 लाख का जो व्यापार हम लोग आपको दिखा रहे हैं, इसको करके देखिए। छोटे छोटे जब वाउचर्स निकलना शुरू होगा तो कई लोग इस फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे, और जो अभी हम लोग 2000 का टारगेट ले रहे हैं, ये 20,000 में कब तब्दील होगा, और 2 लाख लोग कब फ्यूल लेना शुरू कर देंगे, 500-500 के ही वाउचर से ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये छोटे छोटे वाउचर जब निकलना शुरू होंगे तो कंपनी का टर्नओवर आप देखिएगा दोस्तों, कहां जा रहा हूं, सिर्फ 500 के ट्रांजेक्शन पे। तो दोस्तों, जरूरत है हम लोगों को थोड़ा सा कदम बढ़ा कर करके एक अच्छा स्टेप लेने का, क्योंकि हर खर्चे पे कंपनी कमीशन देने का प्रयास कर रही है। अभी हम लोगों के पास अमेजन और फ्लिपकार्ट भी है। अमेजन और फ्लिपकार्ट के भी ऑप्शंस में हम लोगों को वॉलेट में पैसे नहीं डालने हैं, हम लोगों को उसका वाउचर्स यूपीआई के ही माध्यम से मिल जाएगा। और यूपीआई के माध्यम से जब मिलेगा दोस्तों, तो सोच के देखिए कि कोई भी व्यक्ति जिनको आज आप ले करके आ रहे हैं, उनको अगर फ्लिपकार्ट पे सामान चाहिए, भले ही वो 500 का हो, 800 का हो, डजेंट मैटर। मैं जस्ट देखता हूं, शायद मेरा फ्लिपकार्ट ओपन हो। मैं दोस्तों यहाँ पे अपने अकाउंट को ओपन कर रहा हूँ, मैंने लास्ट ऑर्डर एक किया था, ऑर्डर्स को क्लिक कर रहा हूँ। साथियों, मेरा ऑर्डर ओपन होता है तो मैं दिखाता हूँ। ये लास्ट ऑर्डर है हमारा। इस पे हमने कुछ ग्रोसरी आइटम्स लिए, जो कि आप देख सकते हैं मुझे कितने प्राइस पड़े। ये आप देख सकते हैं क्या प्राइस मुझे पड़ा है। शायद ऐसे प्राइस आज किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे आपको मिलने वाला नहीं है। और ये सामान मुझे नेक्स्ट डे ही मिल जाता है। और सबसे नीचे आपको पेमेंट मोड लिखा हुआ है, ई गिफ्ट वाउचर। साथियों, जब हम लोग इस गिफ्ट वाउचर के माध्यम से एक तो सस्ते दरों में हम लोग सामान ले रहे हैं, जैसा कि 10 रुपए का एक विम का डिश वॉश बार भी दिखा रहा है, जो कि 10 रुपए का है, जो कि यहाँ पे 10% ऑफ में मिला। इसके बाद देख रहे होंगे कई ऐसे सामान, आप सोच लीजिए ना, ये हाफ केजी का ये पाउडर है, और हाफ केजी का पाउडर हमें कितने में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, इसको एक बार वॉच करने की कोशिश करिएगा। क्या आधे की केजी का टाइड सर्फ कितने में हम लोगों को मिलेगा। तो साथियों, जरूरत है हम लोगों को चीजों को समझने की। अगर हम लोग चीजों को समझ लेते हैं तो इसको पेमेंट कैसे करते हैं, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं कि एक हमारे कार्ट में कोई सामग्री पड़ी हुई है, एक देख सकते हैं 497, कुल मिलाकर के 501 रुपए का बिल है। यहाँ प्लेस ऑर्डर में जा कर करके हम लोगों को यहाँ पे 501 रुपये पे करने हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे साथियों, हमारे पास पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसी में सबसे नीचे हैव ए फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड आएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको भाउचर का नंबर और पिन डालना होता है। भाउचर पिन और उस भाउचर नंबर और पिन आपके जैसे ही यहाँ पे आप मोबाइल पे ओपन करेंगे, मोबाइल पे ओपन करने के बाद आप सबसे पहले होम पेज पर जाएं, पे टू वेंडर में जाएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन में जाएंगे, ऑनलाइन में जाकर के फ्लिपकार्ट यहाँ पे सर्च करेंगे, इसको टच करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही आप डालेंगे साथियों, जैसे 501 का वाउचर, जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, यहाँ प्रोसीड करने के बाद आपके पेमेंट के ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, जो भी प्री इंस्टॉल्ड यूपीआई एप्स हैं, ये सारे सामने दिखेंगे। इसको हम लोग जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करेंगे, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद अगेन हम लोगों को पे टू वेंडर में जाना है। जैसे ये एचपी पे का हमको दिख रहा है, वैसे ही यहाँ पे रिसेंट ट्रांजैक्शन में आपको फ्लिपकार्ट का 501 रुपये का दिखा देगा। उसका वाउचर नंबर और पिन यहाँ पे दिखेगा। वाउचर नंबर को आप कॉपी कर लीजिए और पिन को याद करते हुए यहाँ पे वाउचर नंबर को पेस्ट कर दीजिए, और पिन नंबर जैसे ही आप डालिएगा, ऐड गिफ्ट कार्ड क्लिक करते ही अगर आपका एग्जैक्ट वैल्यू अगर कंप्लीट हो रहा है 501, तो 501 का अगर वाउचर है, जैसे ही ऐड गिफ्ट कार्ड करेंगे आपका 501 का पेमेंट यहाँ से कंप्लीट होगा और आपके ऑर्डर भी प्लेस हो जाएंगे।
लेकिन अगर 1 रुपये कम का भी अगर वाउचर होगा तो यहाँ से 500 रुपये कंप्लीट होने के बाद आपका 1 रुपये का डिमांड आपसे करेगा, जो कि आप किसी भी यूपीआई या किसी भी कार्ड के माध्यम से या कैसे भी आप उस 1 रुपये का पेमेंट आप दे सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वाउचर्स को इमीडिएट हम लोग क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद कई साथी ऐसे होंगे जो कि फ्लिपकार्ट में ये कह रहे हैं कि सर मुझे तो, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ से आपको और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं पे टू वेंडर में जा रहा हूँ, ऑनलाइन को टच किया, ऑनलाइन को टच करने के बाद मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी फ्लिपकार्ट। जैसे ही क्लिक किया, मुझे 42,000 का सामान चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ये सीधा लिखता है कि 10,000 रुपए का पेमेंट कोड उपलब्ध है। साथियों, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये 10,000 का 4 बार आप गिफ्ट कार्ड बना लीजिए और एक वाउचर आप 2,000 का भी बना लीजिए। और जो 5 वाउचर आपके पास हुए 42,000 के, आपको करना क्या है, अकाउंट में जाएंगे। अकाउंट में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग में जो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेव्ड क्रेडिट डेबिट एंड गिफ्ट कार्ड, इसको क्लिक करके गिफ्ट कार्ड को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने जो गिफ्ट कार्ड होंगे इसको आप ऐड करते चले जाएंगे। ऐड फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड, आप गिफ्ट कार्ड और पिन डालिए, अप्लाई करिए, आपके गिफ्ट कार्ड में ये बैलेंस आपको शो हो जाएंगे। जहां पे आपको जीरो दिख रहा है, ये 10,000 हो जाएगा। नेक्स्ट गिफ्ट कार्ड फिर से यहाँ पे अटैच करके आप डाल दीजिए, फिर 10,000 रुपया और ऐड हो जाएगा। अब आपका बैलेंस 20,000 का दिखेगा। ऐसे करके आप चारों गिफ्ट कार्ड डाल करके 40,000 यहाँ पे डाल लेंगे। फिर अगर आपको 42,000 का सामान लेना है तो 2,000 का और वाउचर लेकर के आप यहाँ पे डाल लीजिए। जब आपके टोटल कंप्लीट यहाँ पे 42,000 के सामान का ऑर्डर आपको देना होगा, तो जब आप प्लेस ऑर्डर में जाएंगे, प्लेस ऑर्डर में जब जाएंगे तो यहीं पे साथियों कंटिन्यू करता हूं, कंटिन्यू करता हूं। अब ऊपर में एक ऑप्शंस आपको दिखेगा, आपका जो बैलेंस होगा 42,000 वो आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा होगा। सेव्ड पेमेंट ऑप्शंस, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है, उसी तरीके से आपका एक पेमेंट ऑप्शंस में दिखाएगा कि आपका गिफ्ट कार्ड में 42,000 का बैलेंस है। आप जैसे ही क्लिक करिएगा, आपका वो 42,000 का पेमेंट कंप्लीट होगा और आपके ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे। साथियों, अगर ये 42,000 का सामान आपको लेना है तो कंपनी किस तरीके से आपको कमीशन दे रहेगी। 42,000 पे कंपनी के पास 2% का रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसपे गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद ये कंपनी के पास फंड बचेगा, जिसका 75% हिस्सेदारी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी और सेल्फ बेसिस पे 51% आप तक आने वाला है, यानी 272 273 रुपए आपके पास पहुंच जाएंगे। और उस 42,000 के परचेजिंग पे ऊपर के पांचों लोगों को जो 26 से 27 रुपए जाने वाले हैं, ये अलग से जाने वाले हैं साथियों, ऊपर के पांचों लोगों को। इसके बाद इस परचेजिंग पे एफएससी वाले को 10% जाना है। इसी परचेजिंग पे अगर आप जिस आईडी पे परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी एडवाइजर होंगे, अगर वो सेल्फ एडवाइजर हैं तो सेल्फ एडवाइजर उनको ही जाएगा। अगर नहीं है तो उनके ऊपर के जो भी एडवाइजर होंगे उनके एलओएस में, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के जो भी डेप्थ में ऊपर में निकलेगा, उनके पास 10% का एडवाइजरशिप भी जाएगा। साथियों, ये एडवाइजर का जो फंड है ये 53 रुपये 38 पैसे। ऐसे परचेजिंग करने वाले इंटायर टीम में जितने भी लोग होंगे, सभी लोगों के पास से उस एडवाइजर के पास पैसा पहुंच रहा होगा। जैसा कि मैं एक आईडी ओपन करके दिखा रहा हूं, शायद देख सकते हैं, एक एडवाइजर की ही आईडी ओपन है साथियों। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 3 रुपये 20 पैसे यहाँ पे एडवाइजर को पहुंचे हैं। ये 3 रुपये 20 पैसे कैसे पहुंचे, इसको आपको मैंने बताया कि जो फ्यूल पे अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी इसकी ट्रायल ली जा रही है। ट्रायल अभी कंप्लीट होने को है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, सबों को ये डेटा के अनुसार कमीशन जाना शुरू हो जाएगा। और साथियों, अगर हम एज ए एडवाइजर यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं
एडवाइजर को 2 रुपए का कमीशन हर 5,000 रुपए के फ्यूल पे जाने वाला है। अगर हमारा इंटायर ग्रुप 10,000 लोगों का है और अगर 5,000 रुपए का फ्यूल भी अगर लोग ले लेते हैं तो हमारे पास 2 रुपए के हिसाब से एज एन यूजर 20,000 आएगा। लेकिन अगर इस 10,000 लोगों में से कोई भी व्यक्ति एज एन एडवाइजर नहीं है तो, और मैं अगर एडवाइजर हूं तो मेरे पास एडवाइजर का भी और यूजर का भी दोनों का फंड मेरे पास पहुंचेगा और हमारी आमदनी 40,000 की होगी। साथियों, सिर्फ 40,000 छोड़ देते हैं। अब 10,000 लोगों से हमारे पास एज एन यूजर 20,000 तो आएगा, लेकिन हो सकता है 10,000 मेरे 5 लेवल के अलावा मेरे पूरे इंटायर ग्रुप में 50,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी एडवाइजर का ग्रुप ऊपर तक नहीं है, और ये 50,000 लोगों से मेरे पास 2 रुपए पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, एडवाइजर का स्कोप कुछ अलग है। ये इंटायर सीयूजी से आप तक पैसा देने वाली है। तो दोस्तों, देर न करें और एडवाइजर को अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा तो ये एडवाइजर आपको इतना बड़ा पैसा दे करके जाएगा जिसका कोई ठिकाना नहीं। और जो भी साथी मीटिंग में उपस्थित है, ये आप लोग सोच के चलिए कि आपको एज एन एफएससी आपको काम करना है। एक एडवाइजर को सिर्फ अपने सीयूजी, अपने टीम से ही उनके पास आमदनी आने वाली है, लेकिन एक एफएससी का क्या स्कोप है, इसको समझने का प्रयास करिए। एक एफएससी, जैसे कोई एक डिस्ट्रिक्ट का ही हम चर्चा कर लेते हैं, कोई एक डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। मान के चलते हैं कि जमशेदपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कुल मिला के 15 लाख लोग रहते हैं। ये 15 लाख लोग में से अगर 10% लोग भी किसी दिन भविष्य में मोबाइल पे के यूजर हो जाते हैं, सॉरी, यस, 15 लाख लोगों में से 10% यूजर भी अगर मोबाइल पे के पास पहुंचते हैं तो 1.5 लाख यूजर सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट के बनते हैं। जैसा कि जमशेदपुर का एक डेटा लेकर के बात कर रहा हूं आपसे। अगर ये 1.5 लाख लोग पूरे महीने में जिस किसी भी तरीके की शॉपिंग करते हो वेंडर के ऊपर, अगर हर व्यक्ति से पूरे महीने में 5 रुपए उस एफएससी वाले को पहुंच जाए, अभी सिर्फ फ्यूल का बात करते हैं, 2 रुपए भी अगर फ्यूल पे पहुंचते हैं तो सिर्फ फ्यूल उनको 3 लाख रुपए कमा के दे सकता है। और अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अगर लोगों को शॉपिंग करना सिखा दिए तो दोस्तों, ये 2 रुपए की जगह 5 रुपए भी आमदनी के तौर पे आने वाला है। दोस्तों, ये स्थिति ऐसी आएगी कि 10 रुपए और 20-20 रुपए ये लोग दे करके जा रहे होंगे। एक एक यूजर 20-20 रुपया एक एफएससी वाले की अर्निंग दे करके जा रहे होंगे। दोस्तों, कमाने का स्कोप बहुत ज्यादा है। अब ये 20 रुपया तक मैं कैसे जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझिएगा। आप देखते होंगे कि हमारे पास डोमिनोज पिज्जा भी है, रिलायंस ट्रेंड्स भी है, ऐसे तमाम जगहों पे जहां पे 13%, 18%, पैंटालून्स, वहां पे भी लगभग 7.5%, 7% के आसपास कमीशन है। ऐसे बाटा देख लीजिए, 10 से 12% का अप्रोक्सीमेटली कमीशन है। तो दोस्तों, जब कमीशन का ये ह्यूज रूप जब लोगों को दिखने को मिलेगा तो ये 20 रुपया भी शायद छोटा पड़ना शुरू हो जाए। लेकिन हम एक एवरेज लेकर के चल रहे हैं कि ये 1.5 लाख लोगों से अगर 20-20 रुपये भी अगर उस एफएससी वाले की अर्निंग आई तो ये 30 लाख रुपया आसानी से उनकी महीने की कमाई जा रही होगी। और इस 30 लाख रुपए की कमाई के लिए आपको क्या करना है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक एफएससी वाले को अपने डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर के 200 एडवाइजर बनाने हैं, और ये 200 एडवाइजर लोग जो मीटिंग में आएंगे और जो समझेंगे कि एक एडवाइजर का क्या स्कोप है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद से एडवाइजर बनने की इच्छा जाहिर करना शुरू कर देंगे। एक एफएससी होल्डर भले ही भविष्य में बनेंगे, लेकिन एक एडवाइजर वो पहले बनेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति अपने सारे लोगों को पेट्रोल लेना सिखा रहे होंगे, सारे लोगों को
फ्लिपकार्ट और अमेजन पे शॉपिंग करना सिखा रहे होंगे, जब भी वो वाउचर परचेज कर रहे होंगे, उस एडवाइजर को एज एन कमीशन एक बढ़िया इंसेंटिव क्रिएट हो रहा होगा। तो सोच के देखिए कि दोस्तों, अगर एक एडवाइजरशिप लेने से अगर हमारी आमदनी 2 गुनी 4 गुनी हो सकती है, तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह फैसला आपके हाथ में छोड़ता हूं। लेकिन मैं आपको यह भी बताता चलूं कि आप जब यूजर को आप ये बोलेंगे कि भाई साहब, आपने एचपी पे का जो फ्यूल लिया, ये आपको जो 8 रुपये 17 पैसे कमीशन आए, ये तो सेल बेसिस पे आए, लेकिन इसी में आपको 80 पैसे और बढ़ाने हैं, यानी 5% का और इजाफा पाना है, तो आप एज एन एडवाइजर हमारे यहां नियुक्त होकर के काम करिए, आपको एडवाइजर का भी कमीशन आपको ही आएगा। तो दोस्तों, ना चाहते हुए भी वो व्यक्ति यही सोचेंगे कि पैसे तो हमारे एक ही बार लगेंगे, लेकिन हमारी शॉपिंग जितनी है, जितने जगहों पे हमारे खर्चे हैं, ये इन खर्चों पे हम आराम से अपनी आमदनी लेते चले जाएंगे। दोस्तों, आपने सिर्फ उनको बताया कि आप एज एन एडवाइजर यहाँ पे क्रिएट होइए। दोस्तों, ऐसे करके आपको 20 लोगों को आपको एडवाइजर क्रिएट करने हैं। अगर ये 20 लोगों को अगर आपने एडवाइजर क्रिएट किया और क्रिएट करके आपको मेल कर देना है, कि कंपनी को मेल ये करना है कि हम फला डिस्ट्रिक्ट का एक एफएससी लेना चाहते हैं, और इस एफएससी के लिए हमने अपनी प्रक्रिया को चालू कर दिया, और हमारे ये व्यक्ति हमने एडवाइजर के रूप में सेलेक्ट किया है, जिनका नाम और मोबाइल नंबर इस तरीके का है, ये मेल कर दीजिएगा। कंपनी आपको मैच करके आपको रिप्लाई दे देगी कि ये 20 आदमी आपके हो चुके हैं, अब बाकी के कंडीशन को आपको फॉलो अप करते हुए कंप्लीट करना है। और ये दोस्तों, आपके 200 एडवाइजर जैसे ही कंप्लीट होते हैं आपके पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तो दोस्तों आप एज एन एफएससी उस जगह पे काम कर रहे होंगे। साथियों, जब आप एज एन एफएससी उस जगह पे काम कर रहे होंगे, तो जो अभी आमदनी आपके स्क्रीन पे दिख रही है, 30 लाख रुपए महीने की अर्निंग, ये सभी अर्निंग आप तक जा रहा होगा। और सोच के देखिए कि अगर एक एडवाइजर भी अगर आपके नीचे बनता है, तो एक एडवाइजर से स्पॉन्सर को 400 रुपए जा रहे हैं। साथियों, शायद हम 2 3 4 5 भी अगर स्पॉन्सर ऐसा कर दिया एडवाइजर के रूप में, तो आपके 1000 रुपए कार्ड के, आपके 1000 रुपए एडवाइजर के, आपके पूरी तरीके से वहां पे निकल रहे हैं। साथियों, सिर्फ 5 लोगों को एडवाइजर बनाने से, एक एडवाइजर, कोई भी व्यक्ति अगर नीचे कार्ड अप्लाई करते हैं, तो एडवाइजर को डायरेक्ट रेफरल में जो भी कार्ड सेल होगा, उस पर 250 रुपए की भी अर्निंग जाने वाली है। तो दोस्तों, अभी आईटी पूरी तरीके से वर्किंग में लगी हुई है। इस एनिवर्सरी तक हम लोगों को ऐसी ऐसी चीजों को देने की जो प्लानिंग करी गई, इससे वाकई हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। साथियों, मैं लेकर के चलना चाह रहा हूं फिर से अपने मोबाइल पे की ओर, थोड़ा सा बैक करता हूं। हम लोग बिजनेस में जाते हैं, मोर अर्निंग को क्लिक करते हैं, यहाँ पे करेंट मंथ देखते हैं। करेंट मंथ को क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे अभी 2 करोड़ 74 लाख का एक्सपेंस हो चुका मोबाइल पे में। आज महीने की 17 तारीख है, इस महीने 5 करोड़ पार करेगा। इसके लिए आपको और हमको क्या करना है, अपने किन किन लोगों को हमें वेंडर के बारे में बता कर करके उनसे फ्लिपकार्ट और अमेजन की शॉपिंग करवानी है। आज फ्लिपकार्ट पे जो भी ग्रोसरी आइटम है, उसको भी आप घर बैठे मंगा सकते हैं। ऐसे तमाम चीजें, चावल, आटा, जो भी आप मंगवाते हैं, आप शॉप से लेकर के आएंगे तो ढो करके भी लेके आना होगा, और ये डोर स्टेप डिलीवरी है, तो इसका भी एक बार इंजॉय करने का प्रयास करिए। मैं खुल के कहता हूं, जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हैं, सभी लोगों को फ्लिपकार्ट ग्रोसरी का एक बार इस्तेमाल अपने वाउचर्स के माध्यम से करना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा, तो उसी चीज को शेयर आप अपने निजी साथियों के साथ करेंगे, ऑटोमेटिकली लोग इस सिस्टम के पास आते चले जाएंगे। साथियों, हमने जब ऑर्डर करा, तो रेट भी यहाँ पे सस्ते मिले। उसके बाद मुझे ये भी लिखा कि अगर 750 से ऊपर का, 799 से ऊपर का रहेगा, तो 70 रुपये और लेस करेंगे। साथियों, ये 799 का से ज्यादा का अगर हमने परचेज किया,
₹70 अगर और लेस किए तो सोच के देखिए दोस्तों, वो 8% तो अप्रोक्सीमेटली और हमें रेट रिबेट कर दिया, और डिलीवरी के नाम पे पूरी तरीके से फ्री हो गया। सिर्फ एक हैंडलिंग चार्ज, हैंडलिंग का मतलब जो पैकेजिंग उसके लिए होनी है, जो जो सामान आपके पास आएगा उसकी जो पैकेजिंग है, हैंडलिंग फी के रूप में सिर्फ जो पैसे लग रहे हैं, ₹9 लगे, वो लगते हैं, नॉर्मल चीज है। आज आप किसी भी शॉप में आप शॉपिंग करने जाते होंगे तो पूछता होगा थैला भी चाहिए क्या, और थैले के एवज में वो ₹20 चार्ज कर देगा कि ₹25 चार्ज कर देगा, ये उसकी मर्जी है। थैला किस टाइप का देगा ये आपको समझना पड़ेगा। साथियों, इन सारी चीजों की मैं व्याख्या आप लोगों के साथ इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक आपके लोग नहीं लेंगे, और जब आपके लोग नहीं लेंगे तो आपकी अर्निंग फीकी रहेगी। और अगर आप अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को सिखाना है, और उसके बाद अपने लोगों को सिखाने का प्रयास करिए। मैं खुल के कहता हूं दोस्तों, यहां से कितनी बड़ी अर्निंग करी जा सकती है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आप लाख चाहते हैं लाख मिलेगा, करोड़ चाहते हैं करोड़ मिलेगा, लेकिन उस करोड़ को पाने के लिए आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, इसको एक बार समझने का प्रयास करिएगा तो समझ में चीजें आ जाएंगी। साथियों, अभी कंपनी ने कुछ ऑफर के तौर पे 1 तारीख को हम लोगों को एक क्लब के बारे में बताया गया, जो कि तीसरे लेवल पे 1,000 कार्ड करने होते हैं। उन सारे शख्स को जो 250 कार्ड से ऊपर करके रखे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 25 कार्ड का टारगेट उस लेवल पे दिया गया है। अगर वो 25 कार्ड कर लेते हैं तीसरे लेवल पे, जिनके भी 250 पूरे हैं, उसके बाद नए 25 कार्ड इस पर्टिकुलर जुलाई महीने में जो कंप्लीट करेंगे, उनके लिए स्पेशल जो उस क्लब का बेनिफिट जाना है वो इस महीने से जाना शुरू हो जाएगा। साथियों, मुझे पता है कई लोग संजीदगी के साथ काम में लगे हुए हैं, और ये काम हो सकता है कि इस महीने 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो अपने 25 कार्ड को पूरा करके उस क्लब का बेनिफिट लेना चाहेंगे, क्योंकि उस क्लब में सिर्फ ये पैसा सिर्फ उनको नहीं, हो सकता है उसी क्लब में आपके चौथे क्लब के भी पैसे जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक तो कार्ड पे जो खर्च पे कार्ड से जो कमीशन आना वो तो आएगा, इसके अलावा जो भी आपकी शॉपिंग हो रही है उस ट्रांजैक्शन के बेस पे भी उस क्लब में पैसे जाने हैं। तो दोस्तों, मैं आश्वस्त हूं कि उस क्लब में जो भी अचीवर होंगे उनकी आमदनी मिनिमम महीने की 10,000 से ऊपर इस महीने भी जाने वाली है, और आगे आने वाले समय में यह कारवां बढ़ता चला जाएगा, और इनकम के सोर्सेस जितने तरीके के सिस्टम में जनरेट होंगे वे सभी माध्यम से हम लोग एक अच्छी कमाई बना पा रहे होंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं, उन लोग सिस्टम के प्रति इतना संजीदा है कि थोड़ी सी भी अगर मिस्टेकन उनको एप्लीकेशन के अंदर दिख जाती है, इमीडिएट कॉल करते हैं कि सर मुझे ये थोड़ा सा गलत दिख रहा है, इसको कैसे देख लीजिए कहीं कंपनी को कुछ घाटे न लग जाए। कई लोग उसका पर्सनली बेनिफिट लेने के बिहाफ में काम कर गए होंगे, लेकिन फिर भी कंपनी पूरी तरीके से आईटी पर निर्भर है, और आईटी को पूरी तरीके से दुरुस्त इस एनिवर्सरी तक कर लेने का प्लान है। जितने भी साथी उपस्थित हैं, मैं आप लोग को कोशिश यही करनी है कि इस एनिवर्सरी में जो 2 अगस्त को मनाई जाने वाली है, इसमें आप सभी लोग दिल्ली आमंत्रित हैं। कोशिश करिए दिल्ली आइए, एक बार माहौल को जज करिए, उसके बाद आप खुल के काम कर सकते हैं। साथियों, जब तक आप सिस्टम के प्रति या सिस्टम से आप दो चार नहीं हो लेते, तब तक आपको भी काम करने में मजा नहीं आने वाला। तो दोस्तों, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को आज यहीं विराम दूंगा, और चाहूंगा कि रवि सर आए, और अगर कुछ लोग एक्सपीरियंस लिए हुए हैं एचपी पे का तो 2-4 लोगों से कुछ लाइनें अगर बोलवाना है तो बोलवा ले। थैंक यू ऑल साथी। थैंक यू।